श्री राम का देहावसान और विष्णुलोक गमन की अमर कथा। रामराज्य के वर्षों बाद अयोध्या में धर्म, न्याय और प्रेम का साम्राज्य था। लव और कुश राजकाज संभाल चुके थे, परंतु श्रीराम के मन में वैराग्य जाग उठा। उन्होंने देखा, संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल धर्म ही अमर है। उसी समय कालदेव प्रकट हुए। उन्होंने श्रीराम से कहा, प्रभु, अब आपका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है, आपका श्री विष्णु स्वरूप लौटने का समय आ गया है। राम मुस्कुराए। उन्होंने विभीषण, सुग्रीव और हनुमान को बुलाया। राम ने विभीषण को लंका का धर्मपूर्वक शासन करते रहने को कहा, सुग्रीव को वानरों के कल्याण का आदेश दिया, हनुमान को आशीर्वाद दिया, हे पवन पुत्र, जब तक इस पृथ्वी पर रामकथा कही जाएगी तू अमर रहेगा। हनुमान ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं सदा आपके नाम का गायक रहूंगा। अब रामचंद्र जी ने सरयू नदी के तट पर जाने का निश्चय किया। अयोध्या के ब्राह्मण, ऋषि और प्रजाजन रो पड़े। सबने कहा, प्रभु, हमें भी साथ ले चलिए। राम ने सबको गले लगाया और सरयू तट की ओर बढ़ चले। सरयू नदी तट पर पहुंचकर राम ने एक अंतिम दृष्टि अयोध्या पर डाली। उन्होंने नेत्र मूंदे और मन ही मन श्री विष्णु स्वरूप का ध्यान किया। तभी देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। ऋषिगण, देवगण, अप्सराएं सभी राम की अगवानी को उपस्थित हुए। राम जल में धीरे धीरे आगे बढ़े। सरयू की तरंगें चांदी सी चमक रही थीं। जैसे ही उनका चरण जल में समाया, राम का मानव रूप लुप्त हो गया और श्री विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ। देवताओं ने जयकार किया, नमो नारायण, नमो विष्णु। कहा जाता है, सरयू नदी स्वयं मोक्षदायिनी बनी। जो भी भक्त रामकथा सुनता है, उसकी आत्मा श्रीराम के साथ विष्णुलोक तक जाती है। अयोध्या में घंटानाद हुआ। रामराज्य भले ही पृथ्वी पर समाप्त हुआ, पर राम का नाम अनंत काल तक जीवित रह गया। श्रीराम ने जीवन भर मर्यादा का पालन किया और अंत में स्वेच्छा से देह का त्याग कर विष्णुलोक लौटे। हनुमान को अमरत्व मिला, विभीषण धर्मराज बने, रामकथा अमर हो गई। सरयू नदी साक्षी है कि जहाँ धर्म होता है वहीं मोक्ष का मार्ग खुलता है। रामकथा केवल एक कथा नहीं, ये युगों युगों तक चलने वाली अमर मर्यादा है, जो प्रेम, त्याग और धर्म को जीवित रखती है।